नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, उसके बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से हैं, 5 की पावर 16 एंड 5 की पावर 25 आर डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर देते हैं। ये एक रिमाइंडर देता है पहले वाला R1, दूसरा बोलता है R2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस में R2। तो भाई पहली टर्म का रिमाइंडर निकाल लो, दूसरी का निकाल लो, फिर उन रिमाइंडर्स को यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो 5 की पावर 16 है ना, थोड़ा 5 की पावर 16 को कितने से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पे आएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे, ये है हमारा 1 का गैप है ना, प्लस माइनस 1 का। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम जो रिमाइंडर की है वही लगाते हैं भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर वाली थ्योरम। तो इसमें से 5 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। माइनस 1 की पावर 16 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि ये इवन पावर है। राइट, होप आपको अभी ये समझ में आया होगा। उसके बाद है, ये आ गया हमारा R1। उसके बाद इसने बोला है 5 की पावर 25 को 6 से डिवाइड करने पर R2 रिमाइंडर आता है। R2 रिमाइंडर क्या आएगा भाई, अगर मैं इसको करूँ तो माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 25 क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस 1 की 24 माइनस 1 ही बनेगा, क्योंकि 25 पावर ओड है। तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे, 1 में इसमें डिवीजर प्लस ऐड कर दो तो 5 रिमाइंडर आएगा। अब R1 आ गई, R2 आ गई, पुट कर दो। R1 है हमारी 1, R2 है 5, R2 से इसको डिवाइड करना है 6/5, इसका आंसर होगा 6/5, डी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हेन 2 की पावर 18 माइनस में 1 इज डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड होती है। अच्छा लिख लो भाई, 2 की पावर 18 माइनस में 1, इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। तो बता देंगे भाई 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 3 छक्के 18 माइनस में 1, इसको 9 से काट दो। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 6 माइनस में 1, 9 से काटो भाई, 9 से काटने पे आएगा यहाँ पे माइनस 1 की पावर 6 माइनस में 1। तो ये इवन पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस में 1, इसका आंसर 0 आना चाहिए। 0 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगर विल्सन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो फैक्टोरियल में आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिमाइंडर है उसकी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं A B C D ऐसे करके, इन सब का आंसर निकालते हैं भाई। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालते हैं। 59 को 58 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है जी 1। अच्छा जी, और 1 की पावर 637 कर दो, रिमाइंडर 1 ही आना है भाई। पॉजिटिव की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसका 1। उसके बाद इसको काटो, इसको 96 को 97 से काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर इवन होगी तो पावर हो जाएगी इसमें 1, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा इवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर क्या, 1। उसके बाद भाई ये रिमाइंडर निकाल रहा हूँ मैं, देख लो इतना ईजी आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस होगी ना यार, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी आराम से ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। 181 की पावर 753 को 182 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो इसका आएगा -1। -1 रिमाइंडर में ऐसे कैसे निकाल रहा हूँ, ये देखो 181 है, इसको 182 से डिवाइड करो तो ये 1 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे ही जाएगा। चलो 182 ठीक है, ये बड़ा है, माइनस में ये माइनस का साइन है, इसको घटाना है इसमें से, तो माइनस का ये बड़ा है, तो बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा इसमें, तो यही है -1 बचा। इसकी पावर ओड है तो भाई ये -1 ही आएगा, लेकिन हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो इसमें प्लस कर दो, डिवीजर 182 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 181, ये इसका आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको भैया करो काटो 64 से, तो इसको कैसे काटेंगे हम, तो भाई इसको हम काटें तो ये संख्या क्या होती है, इसको अगर हम काटें तो 64 का मल्टीपल है ये, 64 का मल्टीपल देखो, इसको ऐसे कर लो, 64 तीये कितना होता है 192, 64 चौके कितना होता है 256, तो ये 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 256 कटेगा भाई, सीधी सी बात है, 257 को आप 64 से काटोगे तो 4 पे जाएगा 256, बचेगा रिमाइंडर क्या 1, पॉजिटिव का 1। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाए 108, ओड पावर इवन पावर है, इवन पावर कर दो 1 ही आएगा, इसका आंसर होगा 1। होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन,
इसको काटना है भैया 471 की पावर 344 को 118 से काटना है, तो हो जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 118 तिये नहीं, हाँ 4 पे लो, 118 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा भैया 8 चौक 32, 3 4 और 3 7, 4 एकम 4, 472 आया। ठीक है, तो 471 को आप 118 से काटोगे तो जाएगा 4 पे, 472, 472 बोले तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 आ गया, इसकी पावर 344 है, मतलब ओ इवन पावर है, इवन पावर है तो ये 1 बन जाएगा, 1 हमारा इसका रिमाइंडर होगा, आंसर होगा। अभी तो आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको आपने 494 को की पावर 139 है, इसको 99 से काटना है, तो ये भी आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 99 को से काटना है ना, तो इसको 5 से करो भाई, 500 में से आप 5 घटा दो, हाँ 5 घटा दो, कितना बचेगा 595। ठीक है, तो 494 को अगर हम 99 से काटेंगे तो ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा कितना बचेगा, 4 पे कर लो, 4 पे है ना ये, हाँ ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो भाई कितना बचेगा 495, इसमें रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 139, ये क्या है भैया हमारी ओड पावर है, ओड पावर है तो हमारा आंसर आया माइनस का 1। पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीज़र को ऐड कर दो, तो ये 1 माइनस 1 प्लस में 99, तो ये बन जाएगा 98, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा, आंसर होगा। अभी तो आपको समझ में आया होगा, होप मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको हमने काटना है 344 से, तो आप एक बात देखो भाई, 49 7 से 63, 6 7 21 7 28, 28 और 6 हो गया भैया 34, 343। देखो भैया 7 का क्यूब क्या होता है 343, राइट। तो अगर मैं इसको पावर को 84 को 3 से काट दूँ, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 28, तो यही संख्या आएगी, 84 आएगा। भाई आप करके देख लो, 28 को 3 से काट करो मल्टीप्लाई, 8 तिये 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84, यही आया ना। इसको 342 से काटना है, तो आप देखो 7 का क्यूब क्या होता है 343 अपॉन में 342 की पावर 28। होप मैं थोड़ा सा बारीक बारीक लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो यहाँ पे जगह कम क्यों है भाई, जगह को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 343 की पावर 28 अपॉन में 342, इसको काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 28 बोले तो 1, 1 हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है भाई। ये पहला क्वेश्चन है, 13 की पावर 658 को 168 से काटने पे क्या आएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, राइट। तो 658 की जो पावर है उसको हम 2 से काट लेते हैं, तो ये बनेगा 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, ये बन जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 329। ठीक है, इसको 168 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 की पावर 329, इसको अगर हम 168 से काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 1 की पावर आप इवन कर लो ओड कर लो, आंसर 1 ही रिमाइंडर आएगा, ये 1 हो गया हमारा इसका आंसर। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 की पावर 331 को 63 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो 2 की पावर 6 कर लेंगे तो 2 की पावर 6 होता है 64, राइट। तो उसको कर लेंगे तो भैया फिर हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 331 को अगर हम 6 से काटें तो 6 5 30 बचेगा, 3 6 5 30, मतलब 1 2 की पावर यहाँ पे और लिखनी पड़ेगी, 6 5 30, 6 5 30, सही क्या होगा, हाँ सही है 55। तो ये हो जाएगा भाई 64 इंटू में 2 की पावर 1, 64 की पावर 55 अपॉन में 63, काटोगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1 की पावर 55 इंटू में 2, ये वो आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 2 रिमाइंडर। उसके बाद है ये 7 की पावर 656 को 400 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया आप एक चीज़ देखो,
4 छिक 24, 4 छिक 24। अगर मैं 7 की पावर क्या होता है 4 यार, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करो, 9 81, 8 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 6 12, 12 और 8 7 की पावर 4 को अगर हम 400 से काटें तो ये बन जाएगा 656 को अगर 4 से काटूँ, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छिक 24 है ना, एक बचेगा 4 चौक 16, तो 161 सही कर रहा हूँ ना, 164, 4 चौक 16 ना, 164। तो ये बन गया, क्या फॉर्म बन गई, 7 की पावर 4 इन इसकी पावर 164 को अगर 400 से काटें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2401 की पावर 164, इसको 400 से काटोगे तो ये कट जाएगी पूरी पूरी, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 2401 कट जाएगा, 2400 पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। भाई सीधी सी बात है, 2401 को अगर आप 400 से काटोगे तो ये 2400 है, ये तो पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, एक की पावर 164 बोले तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन 9 की पावर 515, तो इसको सोल्व कर लो भाई। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 721 होता है, ये कितना आया 731, 729 होता है, 721 बोल रहा हूँ, 729 होता है, 730 है, ठीक है बन जाएगी बात। 9 का क्यूब ले लो भाई, तो क्यूब लेना है तो पावर को तोड़ लो 3 से, 3 एकम 3 बचेगा, 3 साते 21 है ना, और भाई 3 एकम 3 171, लेकिन यहाँ पे पावर बच गई भैया 2, तो 9 की पावर 2, इसको अब सोल्व कर लो आराम से हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 को 730 से काटोगे, पावर 171 है, उसके बाद 9 का स्क्वायर है, तो ये कट जाएगी, ये रिमाइंडर कितना आएगा भाई -1 आएगा, -1 की पावर 171 इंटू 9 में 81, इसको 81 को अगर आप 730 से काटोगे रिमाइंडर आएगा 81 ही, तो ये हो गया -81। सही कर रहा हूँ भाई मैं बिल्कुल, ठीक है। अगर माइनस का आया तो इसमें डिवीज़र को प्लस कर दो, 730 को अगर आप प्लस कर दोगे तो 700 में से 80 गए, कितना बचा भैया 620, 620 81 करा ना, 620 और ये 30 और जोड़ दो, 650, 651, 649 बन जाएगा इसका आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन 31 की पावर 31 की पावर 31 को 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो यार 31 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर ओड 1 की पावर ओड करो, 1 ही आंसर आना है और कुछ नहीं आना है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे 30 की जगह पे अगर 32 कर दोगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे -1, -1 की पावर ओड करो तो -1 की पावर ओड करोगे तो -1 ही आएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीज़र को प्लस कर दो 32 को, तो आंसर आएगा रिमाइंडर 31। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए हैं आपको। उसके बाद है ये क्वेश्चन 143 को की पावर 113 को 28 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो यार 28 से देख लो आप इसको, 28 पाँच होते हैं 140, ठीक है 140, तो 3 बचेगा, 3 का मामला रहेगा, क्या करें मामला रहेगा तो देखा जाएगा, फिलहाल काट लो। 28 तीय होता है, सॉरी 28 पाँजे होता है 140, 143 में से 140 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, 3 की पावर 1, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा, 3 की पावर 113 को फिर से 28 से काटो, तो अब 3 तीय 9, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो भाई इसको 113 को 3 से काट लो, 3 तीय 9, बच गया कितना भैया 2, 3 साते 21, ठीक है। तो 23 में से 21 गया, 2 पावर बच जाएगी, 2 पावर बच जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 37 इंटू में 3 की पावर 2, क्योंकि 2 पावर बचेगी ना, तो हाँ सही है। अब इसको 28 से काट लो, ये बन जाएगी भाई फॉर्म, क्या बन जाएगी
27 की पावर 37 को काटो 28 से, इंटू में 3 3 9, 9 को काटो 28 से, ये कटेगा 27 को 28 से भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 बोले तो ओड पावर बनेगी तो -1 ही आएगा। 9 को भाग देंगे 28 से तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। ये आ गया -9। इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव में पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर दो। 28 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 19 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन 5 की पावर 49 अपॉन में 126 से काट रखा है। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5 का क्यूब कर लो 125, तो 49 को हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 16 पे जाएगा, बचेगा 5 की पावर 1। इसको 126 से काट दो तो ये बन जाएगा 125 की पावर 16 इंटू में 5 की पावर 1। 125 से काटेंगे, 126 से काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा भाई माइनस का 1। माइनस की पावर अगर ओड है, -1 की पावर ओड, तो ये संख्या आ जाएगी 1। 1 इंटू में 5 को 126 से काटेंगे, 5 ही रिमाइंडर आएगा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन 32 की पावर 32 को 7 से काटना है। तो यार आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, सीधा ही काट दो। ये बन जाएगा 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 बचेगा तो यहाँ पे 28 पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो फिर 32 में से 28 जाएगा 4, 4 की पावर 32। ठीक है, इसको फिर 7 से काटो, तो इसको 7 से काटेंगे तो कैसे बनेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 7 निम 63 होता है। हाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 7 निम 63 होता है, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। तो 32 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 मतलब 30 पे जाएगा, 3 दाएँ 30, तो 2 में बचेगा। तो 4 की पावर 2 कर दो, इसको 7 से काट दो। तो भाई 4 का क्यूब होता है कितना, अरे भैया ये 10 हो जाएगा ना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है भाई 64 की पावर 10 इंटू में 4, 4 चौके 16। ठीक है, इसको 7 से काटो, 7 निम 63, तो भाई रिमाइंडर आएगा 1। 1 इंटू में 16 को 7 से भाग देंगे तो भैया ये बचेगा 3 वो और 6 वो, 9 बच जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। लेकिन 9 में तो गड़बड़ है यहाँ पे, अरे 7 दूनी 14 यार, 2 बचेगा यहाँ पे, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 7 दूनी 14, 16 को 14 से 7 से काटेंगे तो 2 पे जाएगा 14, तो 16 में से 14 जाएंगे 2, 2 आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है यार, बेसिक कैलकुलेशन है, इतनी प्रैक्टिस होगी अब तो मेरे से यूँ ही निकल रहे हैं हाथ रखते ही। 2 की पावर 68 को 33 से काटना है, तो काट दो यार। क्या अगर 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना, तो 2 की पावर 5 68 की जो बड़ी पावर है इसको 5 से ही काट दो फिर, क्योंकि मैंने आपको ये लगेगा कि मैं ये ऐसे कैसे कर रहा हूँ। देखो मैं इनको देख के कर रहा हूँ, जो जिससे हम काट रहे हैं ना इसको देख के। 33 है तो ये अगर मैं 2 की पावर 5 लूँगा तो कितना बनेगा 32 बनेगा। 32 को 33 से काटूंगा तो क्या आएगा भैया, सीधी सी बात है -1 आएगा। फिर वो ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है 2 की पावर 5 पे जाएगा, तो मैं 68 को ब्रेक कर रहा हूँ 5 से। तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो 2 की पावर ये 5 एकम 5 3 15, 13 पे जाएगा। ठीक है, और बचेगी 2 की पावर कितनी बचेगी भैया, 3 बच जाएगी एक साइड में, क्योंकि पूरा नहीं गई ना, पावर पूरी नहीं कटी, कुछ तो बच गया ही। अब भैया 33 से काट दो, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 की पावर 13 इंटू में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको 33 से काटना है तो कट जाएगा, ये बच जाएगा इसमें से -1, मतलब -1 की पावर 13 इंटू में 8, 8 को 33 से काटोगे 8 ही रिमाइंडर बचेगा। ये हो गया माइनस का 8। प्लस बनाने के लिए 33 ऐड कर दो, तो भैया 30 में से 8 गए कितना 22, और 22 प्लस में 3 25, 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको अगर हम करें तो कैसे करेंगे। 88 की पावर 89 प्लस में 26 को 89 से काटेंगे तो क्या आएगा, तो सीधा सा काट दो यार। 88 को 89 से काटोगे तो क्या है 1 पे जाएगा, तो 89 ये माइनस का है तो यहाँ पे बचेगा -1। अच्छा जी, -1 की पावर 89, 26 को अगर हम 89 से काटेंगे तो रिमाइंडर 26 ही बचेगा। अब एक बात बताओ, -1 की पावर अगर आप ऐड करोगे तो -1 आएगा, -1 प्लस में 26, 26 में से 1 जाए कितना बचेगा 25, 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
बस यही था इतना सा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 68 को आप 68 से ही काट रहे हो तो रिमाइंडर आएगा कितना, 0, 0 की पावर 67 तो 0 ही रहेगा। माइनस में 1 को अगर आप 68 से काटोगे तो क्या बचेगा भाई, सीधी सी बात है, माइनस का है तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे -1 आंसर आ गया, पर माइनस तो आंसर नहीं आ सकता रिमाइंडर, इसको प्लस बनाने के लिए डिवीजर को ऐड कर दो, 68 में से 1 जाएगा तो 67 इसका आंसर बनेगा। अब ये तो आपको बेसिक था, समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हेन 77 की पावर 77 प्लस में 77 इज डिवाइडेड बाय 78 द रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना, मैं तो इसको सीधा ही कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ यार आप लोगों के लिए। कोई भाई देखेगा तो 1-2 तो उनको पता तो चलेगा कि हाँ सही चल रही है कहानी। इसको काटेंगे तो भैया -1 की पावर 77, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, -1, तो -1 प्लस में -1 तो ये क्या आएगा, इसका आएगा -2 आंसर नहीं आ सकता, मतलब नेगेटिव में आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आप इसमें डिवीजर ऐड कर दो, प्लस में 78 कर दो तो ये आ गया 76 आंसर, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। के बाद है ये क्वेश्चन, व्हेन रिमाइंडर, इस संख्या को काटने पर 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 19 की पावर 19, ठीक है, प्लस में 20, इसको अगर हम 18 से काटेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई ये आएगा 1 की पावर 19 को आप 18 से काटोगे तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसकी पावर 19 कर दो, प्लस में 20 को आप 18 से काटोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया भैया 2 + 1 3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इधर उधर घुमा रखा है, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो भाई इस क्वेश्चन को 3 की पावर 6 1 2 8 4 इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 5 से। मैं अगर इसको देखूं, इसने बोला इफ़ x इज़ ए रिमाइंडर, x रिमाइंडर आता है, अच्छा जी, देन डिवाइडेड बाय 5 y इज़ द रिमाइंडर, वन इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तब ये प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एंड में आ रहा है 4, ये बन रहा है p - में 1, ये कौन सी थ्योरम बन रही है, फर्मेट थ्योरम बन रही है। फर्मेट थ्योरम क्या कहती थी, कोई भी यानी नेचुरल नंबर डिवाइड बाय p, इसकी पावर p - में 1 तो रिमाइंडर आता है 1। ये बात हो रखी है, अभी तक हमने पढ़ लिया है। तो अभी जो लास्ट में इस संख्या की 4 है, ठीक है, तो हमें पता है ये संख्या 4 की मल्टीपल होगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट में 4 आया, ये क्या है, ये 4, ये 5 - में 1 है, बोले तो 4। अब आपको लगेगा कि बाकी संख्या की क्या, अरे भैया ये मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल में चलता है भाई, सीधी सी बात है, ये संख्या 4 का मल्टीपल है तो फॉर्म तो वही फॉर्मेट थ्योरम वाली बन गई। तो यहाँ पे x का जो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा ना, फॉर्मेट थ्योरम में मैंने आपको बताया है। तो इसमें इस केस में है, इस फॉर्म में है हमारी जो संख्या, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं इस संख्या को ही चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 4 है, ये 4 का मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है कि भैया ये क्या हुई होगी संख्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई ये मल्टीपल हुई है इस 4 की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसने बोला है y इज़ द रिमाइंडर वन 4 की पावर 96 को 6 से काटने पर। अब काटो भाई, और y रिमाइंडर आता है। तो आपको मैंने एक यहाँ पे रूल बता देता हूँ कि भाई 4 की पावर n/6 है ना, तो इसका और n हमारा यानी नेचुरल नंबर है, तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर आप कुछ भी लिख दो, चाहे 4 की पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, वट एवर पावर कर दो, वो पावर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है 4 की पावर n/6 तो ऑलवेज रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये यही फॉर्म है, 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, /6 है, तो y की संख्या क्या आएगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई x की वैल्यू आ गई 1, y की आ गई 4, पूछा क्या है 2x बोले तो 2 ही, माइनस में y कितना है 4, तो आंसर आएगा यहाँ पे -2 भाई आंसर नहीं आ सकता वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो हम टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि ऑप्शन में ही आपको ना, जैसे ये तो क्या है अलग अलग संख्याओं से कट रहा है, इसलिए माइनस में इन्होंने ऑप्शन दे दिया, नहीं तो माइनस में ऑप्शन नहीं देता है, तो हमें उसका पॉजिटिव बनाना पड़ता है,
ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।